यार कभी सोचा है हम कुछ सोचते हैं और वैसा ही होने लगता है। कभी डरते हैं और वही चीज सच में हो जाती है, या दिल से कुछ चाहते हैं और अचानक वो मिल जाता है। ये कोई जादू नहीं है, यह है अवचेतन मन की ताकत। अब सवाल ये है, क्या हम इस सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ये हमारी लाइफ, ड्रीम्स और फ्यूचर को बदल सकता है? और क्या हिप्नोसिस से हम इसके अंदर जा सकते हैं? अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी घूमते हैं तो आपको चाहिए एक लेजेंडरी किताब, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक ने पूरी दुनिया में लोगों की सोच को रीसेट कर दिया है। और अब बारी है आपकी। इस समरी में आपको मिलेगा अपने अवचेतन को प्रोग्राम करने के आसान तरीके, पॉजिटिव थिंकिंग और एफर्मेशंस का रियल माइंड है, और कैसे आप अपनी इनर पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो क्या आप रेडी हो? क्योंकि एक बार ये समझ आ गया तो लाइफ दोबारा कभी वैसी नहीं रहेगी। जोसेफ मर्फी इस किताब में बता रहे हैं कि अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। और हम सबकी प्रार्थना क्यों काम नहीं करती? क्योंकि हम लोग पूरे दिल और दिमाग से एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, और जो सही तकनीक होती है उसे फॉलो भी नहीं करते। इसीलिए हमारी प्रार्थना काम नहीं करती। आपकी प्रार्थनाएं आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती हैं। आपकी प्रार्थनाएं आपके मानसिक चित्र या मानसिक विचारों को प्रतिक्रिया देती हैं। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। अगर आप अवचेतन मन को जान लें तो आपके जीवन में जादू होगा, और ये जादू किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम ये समझ लें कि हमारा अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। अवचेतन मन में इतनी शक्तियां हैं जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि माइनस क्यों कोई इंसान सफल होता है और क्यों कोई असफल? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और क्यों कोई गरीब? क्यों किसी की सेहत अच्छी होती है और क्यों कोई बहुत बीमार रहता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये सारांश आपके लिए बहुत खास हो सकता है। तो चलिए फिर हम अपने अवचेतन मन की वास्तविक शक्ति को विस्तार से समझते हैं। मस्तिष्क को समझने के लिए उसे दो भागों में विभाजित करें तो उनके नाम होंगे चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। चेतन मन आपका तार्किक मस्तिष्क है जो समझ पर कार्य करता है। आपका चेतन मन आपके नियंत्रण में होता है। आपका अवचेतन मन आपके अनैच्छिक कार्यों, मतलब जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उन्हें नियंत्रित करता है। चेतन मन के पास आपके मस्तिष्क की 10% शक्ति होती है और आपके अवचेतन मन के पास 90% शक्ति होती है। यहीं पर लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में अव्वल होते हैं या बहुत सफल होते हैं, वे लोग चेतन मन और अवचेतन मन दोनों का उपयोग करते हैं, यानी 100%। और जो पढ़ाई में और करियर जीवन में कमजोर होते हैं, वे लोग सिर्फ चेतन मन का उपयोग करते हैं, जो होता है 10%। इसीलिए वे लोग सफल नहीं हो पाते। हम आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। हमारे जीवन में दो तरह की दुनियाएं होती हैं, एक अंदर की दुनिया और एक बाहर की दुनिया। अंदर की दुनिया उसे कहते हैं जिसके बारे में हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में एक तरह की लड़ाई चलती रहती है। हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और। हम सबने ये जरूर महसूस किया होगा कि कोई नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं, और वो गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। आप उसे मन में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होती है अंदर की दुनिया। और दूसरी होती है बाहर की दुनिया। बाहर की दुनिया में आपके दोस्त, परिवार, स्कूल आते हैं, और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे तरक्की क्यों नहीं मिली? मेरी तो किस्मत ही खराब है, और बहुत कुछ। और जो लोग अपनी अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया को समझकर उसे अपने अनुसार नियंत्रित करते हैं, वे लोग जीवन में सफल होते हैं। वे लोग 7वें आसमान पर होते हैं और अपने जीवन के राजा होते हैं। आपने सुना ही होगा कि हर शक्तिशाली चीज की कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है, और अगर हम वो जान लें तो आप भी कंप्यूटर हैकिंग की तरह खुद के दिमाग को हैक कर सकते हैं और मनचाहा परिणाम पा सकते हैं। आप इस जादुई अवचेतन मन को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपना संदेश भेज सकते हैं। हमने ये बहुत बार सुना होगा कि रात को सोने से पहले और उठने के बाद। क्या आप एकदम ठीक जानते हैं कि हमारे दिमाग के साथ ऐसा क्या होता है जिससे संदेश सीधे आपके अवचेतन स्तर में चला जाता है? जब आप सोने के लिए जाते हैं तभी के आखिरी 5 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पिछले 5 मिनट में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है और दिन के समय ये सिर्फ 75% सक्रिय होता है।
इसलिए हमें अपने मस्तिष्क को सिर्फ आखिरी 5 मिनट में प्रोग्राम करना है, जिससे आप कुछ भी नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपना संदेश एक कागज पर लिख लें और फिर उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लें, और ये करने के बाद आप उसे दोहराव मोड में डाल दीजिए। और जैसे ही आप अपना फोन दोहराव मोड में डालें, तो आपको फोन साइड में रखकर 10 बार गहरी सांस लेनी है, जिससे आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा और आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपको नींद आना शुरू हो जाए, आप अपने ईयरफोन से अपना रिकॉर्ड किया हुआ दिन सुनना शुरू करें और पूरी तरह से आराम महसूस करें। रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते आपको अपने संदेश को गहराई से देखना और महसूस करना है, और ये तब तक करना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। और अगले दिन आप देखेंगे कि जो संदेश आपने कल रात पिछले 5 मिनट में डाला था, वही संदेश आपके दिमाग में दिन भर घूम रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये देखना और महसूस करना क्यों जरूरी है। देखने और महसूस करने से क्या होता है? तो आपका सवाल सही है। हमारा जो अवचेतन मन होता है, वो सिर्फ भावनाओं की भाषा को समझता है और वो तर्क को नहीं समझ पाता। इसलिए जो भी आप देखते हैं और महसूस करते हैं, उसी में आपका अवचेतन मन अंतर नहीं कर पाता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे सवाल जवाब नहीं करता। सवाल जवाब करने का काम चेतन मन का होता है। इसीलिए आपका अवचेतन मन क्या सच है और क्या झूठ है, वो समझ नहीं पाता। आपका अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है, जो आप उससे कहेंगे वही बात करेगा। वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है बेंजीन की खोज। हम सबने रसायन विज्ञान में ये तो पढ़ा ही होगा कि बेंजीन का रासायनिक ढांचा कैसा होता है, पर क्या आपको पता है बेंजीन कैसे खोजा गया था? केमिस्ट फ्रेडरिक केकुले, जो बहुत समय से बेंजीन का ढांचा समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। उन्हें अवचेतन मन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी, तो उन्होंने अपना संदेश अपने अवचेतन मन में डाल दिया कि उन्हें बेंजीन का रासायनिक ढांचा मिल चुका है और सभी केमिस्ट उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस तरह उन्होंने अपनी समस्या अवचेतन मन को सौंप दी। उसके बाद क्या हुआ, जब वह बस से यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें एक प्रतीक दिखाई दिया जो एक सांप का था। वह सांप खुद की पूंछ को ही खा रहा था, और तभी फ्रेडरिक को समझ में आया कि अगर रासायनिक बंधों में भी ऐसा चक्रीय बंधन बनाया जाए, तो बेंजीन वलय की खोज हो गई। इससे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका अवचेतन मन आपके लिए विचार, योजनाएं, स्वास्थ्य, मौसम या सफलता जो चाहे वो कर सकता है। डर को दूर करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग करने का एक शानदार तरीका है कल्पना शक्ति का प्रयोग करना। कई बार हमें किसी न किसी चीज का डर होता है। किसी को मरने का डर होता है, तो किसी को डर होता है कि उसका साथी उसे छोड़कर न चला जाए। तो चलिए इसे एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था, और वो खेलते खेलते अचानक गलती से स्विमिंग पूल में गिर गया। तब से वो छोटा बच्चा पानी से बहुत डरता था। अब उस छोटे बच्चे की माँ ने उसे लेखक से मिलवाया। लेखक ने उस बच्चे से कहा, बेटा, तुम अपने मन को शांत करके 1 मिनट के लिए गहरी सांस लो। कल्पना करो कि तुम तैर रहे हो। वो बच्चा कल्पना करते समय थोड़ा डर रहा था, लेकिन 2-3 बार करने से वो बच्चा सहज महसूस करने लगा। और फिर उस बच्चे ने महसूस किया कि पानी बहुत ठंडा था और उसका शरीर पानी में बहुत हल्का हो गया है। इस तरह उस छोटे बच्चे का डर निकल गया और सिर्फ 2 महीने में उसने तैराकी सीख ली। इसी तरह आप भी किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम अपने जीवन में हमेशा उत्साह से भरपूर कैसे रह सकते हैं। हमारा शरीर समय के साथ साथ बूढ़ा होता है, पर हमारी आत्मा नहीं, और आपकी आत्मा ही अवचेतन मन है। तो आप प्रतिदिन ये सकारात्मक कथन दोहराते रहें। मैं दिन ब दिन जवान होता जा रहा हूँ और मेरे शरीर में बहुत अधिक स्फूर्ति आ रही है। इस सकारात्मक कथन को प्रतिदिन बार बार दोहराते रहें। तो आशा है कि आपने इस पुस्तक के सारांश से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। कमेंट करके हमें बताएं कि अगली बार आपको किस किताब की पूरी सारांश चाहिए। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली वीडियो सारांश देखने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग स्टोरी को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।